पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला इनका एनर्जी सेक्टर का होता है। कभी बिजली के बिल्स तो कभी गैस के बिल्स आसमानों पे पहुंच जाते हैं और जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो चंद मीटिंग्स के बाद उसी मसले को सॉल्व किए बगैर ख़त्म किया जाता है, क्योंकि जो लोग आपको बिजली और गैस प्रोवाइड करती है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आपको कम पैसों में बिजली और गैस प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में कई दहाइयों से हमें एनर्जी का मसला हर जगह पे नज़र आता है, बिजली और गैस की सूरत में। कभी इसकी शॉर्टेज होती है तो कभी कभार इसमें इनके बिलों में इतना इजाफा हो जाता है कि आम आदमी फिर इसको पे नहीं कर पा रहा होता। अब इसके रीज़न्स क्या हैं? पाकिस्तान में एनर्जी के लिहाज से बिजली और गैस के बिल्स इतने ज़्यादा क्यों आ जाते हैं? तो इसके चंद रीज़न्स हैं। 1990 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एनर्जी प्रोडक्शन की जितने भी काम थे वो IPPs को दे दिए। अब IPPs एक्चुअल में ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं और ये आपके लिए एनर्जी की प्रोडक्शन करती है, मतलब जो आपकी बिजली है ये IPPs आपके लिए बनाते हैं। अब जब IPPs बिजली बना लेते हैं तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में आ जाते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स जब ये बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं तो इसमें चंद मसले आ जाते हैं। पहला मसला चोरी का आ जाता है। हमारे मुल्क में तो बिजली की चोरी बिल्कुल होती नहीं है ना, तो ये जो चोरी का मसला होता है इसकी वजह से एफिशिएंसी कम आ जाती है हमारी। और दूसरी तरफ हमारा जितना भी सिस्टम होता है उसमें फ्लॉस की वजह से ये जो बिजली होती है इसकी एफिशिएंसी वही नहीं आती जिस तरह इसके आनी चाहिए। तो लेस एफिशिएंसी और बिजली चोरी की वजह से ज़्यादातर बिजली ज़ाया हो जाती है। अब मसला ये होता है कि IPPs की जितनी भी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट से उतना ही पैसे मांगती है जितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली प्रोवाइड की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने $10 की आपको बिजली दी थी और आपकी एफिशिएंसी आई $8 की, तो ये जो नुकसान है ये गवर्नमेंट ने उठाना होता है। IPPs के जितने भी कंपनीज होती है वो वही $10 मांगेंगे आपसे और आपने उन्हें $10 पे करने होते हैं, चाहे आपकी एफिशिएंसी जो भी आए। दूसरी बात कि IPPs जब गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करती है तो ये एग्रीमेंट डॉलर्स में होती है, पैसों में नहीं होती, पाकिस्तानी रुपए में नहीं होती। अब पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपए की डिवैल्यूएशन होती है। अब जब डॉलर्स की कीमत ऊपर जाते हैं और रुपए की डिवैल्यूएशन होती है तो इसी वजह से भी हमारे बिजली के रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं और जब तक डॉलर्स नीचे नहीं आते तो इसी तरह ये जो बिजली के बिल्स है ये भी ज़्यादा आ जाते हैं हमारे यहाँ। अब इसमें तीसरा मसला कहाँ पे आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मेन रीज़न है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा क्यों आ जाते हैं। एक्चुअल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट IPPs से तो बिजली लेती है, लेकिन IPPs का भी अपना एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। IPPs जो होते हैं ये एक्चुअल में ऑयल से बिजली की प्रोडक्शन करती है। अब जब ये ऑयल से बिजली की प्रोडक्शन करती है तो ये स्टेट ऑयल ऑफ पाकिस्तान जो है इससे ऑयल लेती है और जब ये स्टेट ऑयल ऑफ पाकिस्तान से ऑयल्स लेती है पाकिस्तानी बिजली की प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बाद जब बिजली की प्रोडक्शन हो जाती है और वही बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स के पास आ जाती है तो वहाँ पे तो इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि जो हमारे बिल्स होते हैं गवर्नमेंट इतना नहीं लेता इससे कि मतलब वो
उन्हीं प्रोडक्शन के तरह उसी तरह उनको पैसे प्रोवाइड करें। तो अगर हमने इकट्ठे किए बिलों में $8 और अगर IPPs को चाहिए होते हैं $10, तो इसी तरह एक सर्कुलर डेब्ट क्रिएट हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको IPPs ने $10 की प्रोडक्शन की है तो जो उन्होंने ऑयल ली थी उसी कंपनी को भी ये $10 ही देंगे। लेकिन मसला ये होता है कि लेस एफिशिएंसी की वजह से हम $8 जनरेट कर लेते हैं। तो IPPs गवर्नमेंट से जब पैसे लेते हैं तो वो $8 आ जाते हैं। अब जब ये IPPs उन्हीं ऑयल कंपनीज को पैसे देते हैं तो ये भी $8 हो जाते हैं। तो $2 की यहाँ पे डिफिसिट आ जाती है। अब इसी की वजह से जब सर्कुलर डिप्ट क्रिएट हो जाता है तो गवर्नमेंट इस सर्कुलर डिप्ट को ख़त्म करने के लिए IMF के पास जाती है और IMF से कहती है कि आप हमें पैसे दें ताकि हम अपने IPPs को ये जो डिफिसिट है ये हम पूरा करें। तो IMF वहाँ पे चंद शराइत लगा लेती है आपके लिए, आपके एग्रीमेंट के अंदर, और उसमें ये होता है कि आप अपने गैस और बिजली के बिल्स को बढ़ाएं। तो जब हमारे बिजली और गैस के बिल्स बढ़ जाते हैं तो जो डिफिसिट होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मसला ये होता है कि जो डिफिसिट और लोगों की वजह से क्रिएट हुआ होता है वो गरीब आवाम के जेबों से निकल जाता है। अगर उन्हीं शराइत में से ये होता है कि आप बिजली के रेट्स बढ़ाएं तो आम बंदा फिर जब वो बिल पे करता है तो उसमें मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस होते हैं। अब उन टैक्सों की वजह से आपके बिल ज़्यादा होते हैं। जो लोग चोरी करते हैं या जो हमारी कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उनकी वजह से जो लेस एफिशिएंसी आ रही है फ्लॉस की वजह से, तो उसके पैसे भी आप अपने जेब से दे रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपके बिल्स ज़्यादा आ जाते हैं। अब सलूशन इसके दो है कि IPPs से इनके जितने भी एग्रीमेंट्स हम करते हैं इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इनको डॉलर्स में देते हैं और इधर हमारे पैसे की डिवैल्यूएशन होती है तो इसी वजह से हमारे रेट्स बढ़ जाते हैं। और साथ बिजली चोरी, जब तक बिजली चोरी होती रहेगी, जितना भी वो लोग बिजली चोरी करते हैं उसके पैसे भी आपने ही भरने होते हैं, कोई और इसको नहीं भरता। मतलब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसका काम होता है बस आपको बिल देना, उसमें मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस प्रोवाइड कर देना और फिर आप अपने जेब से इसको भरते हैं। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ बिजली के बिल्स इतने बढ़ जाते हैं। थैंक यू।